ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायण स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनीनां मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्बं त्वामनुसन्ददामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् नमोऽस्तु ते व्यास विशालारविन्दाय तपत्रनेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतं दुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्म द्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामा विकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णो खलु पाण्डवे रणनदी कैवर्तकः केशव पाराशर्यवचः सरोजममलम् गीतार्थगन्धोत्कटम् नानाख्यानककेसरं हरिकथा संबोधना बोधितम् लोके सज्जन पेपीयमानं मुदा भूया भारत पंकजं कलिमलं प्रध्वंसीं नः श्रेयसे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवे वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अखंडमंडलाकारं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम श्रीहरिं परमानन्दं उपदेष्टारम् ईश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। भवतापप्रणाशिन्ने आनन्दघनमूर्तये ज्ञानभक्तिप्रदायिन्ने मातस्तुभ्यं नमो नमः। ओम
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, शांति, शांति। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षो, मंगलाय तनो हरि। जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुखानंत, समझा व्यूं जे पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। अज्ञानम प्रभवम सर्वम ज्ञानेन प्रविलीयते। ओम प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्र वेत्रैक पाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतम दुहे नमः। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। श्रीमद् भगवत गीता भगवान द्वारा गाया हुआ दिव्य गीत, अ सॉन्ग डिवाइन। शरद पूनम है आज। पूनम जो है, मन की अवस्था भी चांद के साथ में जुड़ी हुई है। चंद्रमा मनसो जायेत, ऐसा रुद्री में लिखा गया है। जैसे माने चांद में बने कभी अमावस्या, कभी पूनम, कभी भर कम ज्यादा जो होता है, मन भी ऐसा ही है। मन भी तो कम ज्यादा होता है, कभी सुखी, कभी दुखी, कभी अभाव, कभी प्रभाव, कभी संतोष, कभी असंतोष, कभी तृष्णा। हम ज्ञान की उस अवस्था पे चले जाए जहाँ कोई माने वदघट न हो जाए, कम ज्यादा न हो जाए, फिर कभी कोई अमास न हो, कभी न पूनम। मैं कौन हूं वो जान लिया, वो पूर्ण पूनम में चला गया, पूर्ण प्रकाश में चला गया। अभी उसके जीवन में न सुख है न दुख है, सिर्फ आनंद ही आनंद है। सुख दुख तो बाहर होते हैं, सुख दुख तो परिस्थितियां होती है। मैं तो देखने वाला हूँ, आई एम द विटनेस ऑफ ऑल। बहुत माने, तो आज के दिन शरद पूनम का दिन है, और बड़ी जो बात 2 दिन से चल रही इसलिए नहीं करता हूँ। आज ही रास लीला हुई थी वृंदावन में, बंसरी बजी थी। माने कृष्ण की लीला को भी याद कर ले और भाव व्यक्त करें, हम भी उसकी लीला के पात्र हैं। हमें जो मौका दिया, हम ईमानदारी से मिला है। उनको प्रसन्न करने के लिए जिए, तो परमात्मा को, भगवान को, जो आपका इष्ट हो, जो समझ में आता है। तो शरद पूर्णिमा के इस पावन दिन, इस पुण्य अवसर, प्रवेश करे अंतिम हिस्सा, दूसरा हिस्सा जो है दूसरे अध्याय का, या आत्मज्ञान का। तेरा निश्चित कल्याण इसमें है, हमारा भी निश्चित कल्याण इसमें है। मगर कोई श्लोक अभी चलेगा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। 29 नंबर का श्लोक समझ लेना है पूरी यात्रा। तो कल जो 28 नंबर के श्लोक की बात थोड़ी रह गई, तो मुझे याद आ रही, दो स्मरण याद आ गए। जो कहा था भगवान ने कि सभी प्राणियों जन्म के पहले अप्रकट होते हैं, अव्यक्त आदि नहीं, दिखते नहीं है, जो बात हो चुकी कल। और बीच में अभी दिख रहा है हम लोग। तो, और फिर निधना नहीं है, वह अव्यक्त निधन, शरीर छूट जाए तो फिर वो वापिस माने अप्रकट हो जाते हैं, ये बीच में ही रहते हैं। इसी ऐसी परिस्थिति में हो चुकी है। दो स्मरण याद आ गए। माने खलील जिब्रान ने माने कैसे छोटा बात लिखा था कि एक पूरा अंधकार का समय था, एक झोपड़ी थी, उसमें बैठा था, एक दिया खाली झोपड़ी में जल रहा था, यहाँ दरवाजा खुला था, यहाँ खुला। कहते एक पक्षी आया अंदर, प्रकाश को देखा, पार पूरा अंधकार अंधेरा था। अंदर आया झोपड़ी में जहाँ खलील जिब्रान बैठे और दिया जल रहा था। उसने देखा, 2-3 चक्कर लगाए और फिर चला गया।
खलील जिब्रान ने कहा यही है। कहाँ से आते, अव्यक्त होके आते, आते तो दिखते हैं 50 साल 100 साल, फिर कहाँ चले जाते पता नहीं, जाते जरूर है, इसका शौक क्या करना। भगवान बुद्ध जो है, जो इनके कभी कभी वो देशना कहते हैं प्रवचन के, उसको एक छोटा याद आया मुझे, देशना। लोग सुनने को बैठे, भगवान बुद्ध आए और कहते हैं कि ऊपर जो एक वेंटिलेटर रहता था, मरेगा होगा जो भी, बात सुनी है। कहते एक मैंने बैठना शुरू करो उसके पहले मैंने पक्षी अंदर आ गया उसमें से। बुद्ध ने देखा और सब देखने लगे। वो थोड़ा घूमा अंदर, उसने अपनी आवाज में मधुर माने अपने कोई गीत सुनाया, पंछी ने अपनी भाषा में सुनाया, चहक चहकने लगा पंछी, और बस थोड़ा चहकने के बाद में चला गया। भगवान बुद्ध ने कहा कि आज का प्रवचन पूरा हो गया। ये बात तो है, जीवन की असारता, अव्यक्त और अव्यक्त की बात है सर। आते हैं थोड़े समय के लिए, इस संसार को देखते हैं और वापिस चले जाते हैं, मगर बुद्ध की बात ये थी, हम जहां से है वहां चले जाएंगे, हम आत्म स्वरूप से आए, हम परमात्मा से आए। कठिन बात है ये पूरा। अभी ये जो ये श्लोक थोड़ा ध्यान से सुन लेना, भगवान खुद कहते हैं कि सबके काम का नहीं है, एक ही श्लोक बाकी है इसमें, ये हिस्सा में जो है दूसरा आज पूर्ण करूंगा, ध्यान से सुन लीजिएगा। तो कल जो श्लोक शुरू करना बाकी रह गया था, थोड़ा डिटेल थोड़ा डीप ले ले, पूरा ले लेता हूँ थोड़ा जितना आता है वैसे। तो श्लोक नंबर जो है शायद बात हुई थी कि नहीं, देख लेते फिर से एक बार। दूसरा अध्याय सांख्य योग नाम, तो कल शायद ये नहीं लिया गया था। चलो आज पूरी डिटेल समझ लेते, अंतिम हिस्सा है आत्मज्ञान की बात का। भगवान कहते हैं आश्चर्यवत पश्यति कश्चित एनम, इसमें भी डैश है, डैश आपके पास किताबों की, तो कश्चित एन ने के बाद में डैश है, तो इसका आगे का जो दूसरी लाइन का पहला वो म ले लेने का, आश्चर्यवत पश्यति कश्चित एनम बन जाएगा, और फिर माँ है उसमें आ हो जाएगा, वो आ हो जाएगा, आश्चर्यवत वदति तथा एव च च अन्य, और आश्चर्यवत च एनम मन्यः शृणोति श्रुत्वापि एनम वेद न च एव कश्चित। थोड़ा शब्द है आश्चर्य, आश्चर्य शब्द है, बड़े आश्चर्य की बात हम आज सुन ले। ये आश्चर्य की बात है, जो मैं जो कहना चाहता था हमारे भगवान ने कह दिया, तुम तो चलो समझते हैं। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, कठोपनिषद में भी ये मंत्र इस तरह से आया है, थोड़ा भाव आके पीछे होगा, ये थोड़ी बात पहले समझ ले। ये 20 श्लोक जो चले हैं आत्मज्ञान के श्लोक है, सत के, हमारा स्वरूप जो है चेतन तत्व है, ये शरीर तो प्रारब्ध से आता जाता है, उसी को पाने के लिए मिलता है, पर मन दौड़ते रहता है बाहर, शांत नहीं होता है, जानना चाहिए वो नहीं जानता है, साक्षी नहीं बनता है, तितिक्षा नहीं करता है, इसीलिए जन्म पे जन्म लेते जाना है। तो अर्जुन का जो प्रश्न था कल, जो बात पूरी है वो नो है कि मेरा निश्चित कल्याण किसमें। भगवान ने कहा तेरा तू आत्मा है, तू चेतन तत्व है, शरीर साधन है, ये पूरी माने ये आएगा और जाएगा, उससे उसको साथ में रह के ऐसा विवेक और वैराग्य ले ले, तू कौन है जान ले, हु एम आई, बस फिर कोई पुनर्जन्म नहीं होगा, फिर जन्म मृत्यु की साइकिल बंद हो जाएंगी। ये जो बात हुई थी उसके, ये आत्मा के श्लोक देखे हम, उसको शत्रु छेद नहीं सकते हैं, पानी इसको गिला नहीं सकता है, अग्नि इसको जला नहीं सकता है, वायु इसको, वो सब बहुत समझने की बात है। इसको भगवान ने तो वस्त्र कहा है, इसको बहुत लाइटली लेना सर। इसके साथ अटैचमेंट जितना कम रहेगा बॉडी के साथ, एज ए मी एंड माइंड, उतने सुखी ज्यादा रहेंगे। अनुकूलता है, तबियत स्वस्थ है, सब बरोबर चल रहा है जब, ठीक है सर, ये बहुत डरा था अभी, आज कोई बात नहीं करते। तो मैं साक्षी हूँ, ये जो श्लोक देखा था 13वां नंबर पूर्णाहुति कर रहा हूँ, इसीलिए देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीर तत्र न मुह्यति। एक देह, देह तो हम जानते हैं जो जलता है, एक अंदर देही है, जीवात्मा है। देह की 3 अवस्था है, कौमारम यौवनम और जरा, कुमार अवस्था, युवानी, बुढ़ापा, फिर क्या मृत्यु नहीं, फिर तथा देहांतर प्राप्ति, फिर दूसरा शरीर गुरु से। वो कभी मोहित नहीं होता है,
वो कभी दुखी नहीं होता है, कभी शोकित नहीं होता है। हम जानते नहीं है जो जानने वाली चीज है, और जानने वाली चीज बताएंगे तो हमारे काम की नहीं, ऐसा करके उसको छोड़ देते। काम का तो ये चीज है कि असल में कौन हु एम आई, यात्रा सर सब हु एम आई की यात्रा है। चलो, ये बड़ा टॉप क्लास अंतिम श्लोक जो अंत और एक बाकी है, देख लेते हैं क्या भगवान कहना चाहते हैं। कश्चिद एनम आश्चर्यवत पश्यति, अभी सुन लीजिए। एनम जो एनम एनम चलेगा, एनम माने ये सत्य की बात, चेतना की बात, हमारे स्वरूप की बात, उसको एनम जिसकी बात चल रही है। कश्चित, कश्चित माने कोई के, रेयरेस्ट ऑफ रेयर, मैं बताया था पहले भी, ये मार्ग में कोई नहीं चलता है। 7वें अध्याय का 3रा श्लोक में भगवान ने कहा है कि मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित ही, वहां भी कश्चित लिखा है, यहाँ भी कश्चित है। कश्चित ही यतति सिद्ध, यतता नाम अपनी सिद्धा नाम कश्चिन माम जो वेत्ति तत्वतः, यहाँ भी कश्चित कश्चित लिखा है। कोई के कश्चित, देखो मेल आता है थोड़ा। हजारों लाखों में से कोई एक मुझे पाने का प्रयत्न कर दे, साथ में रहो, आत्म तत्व की बात चल रही है सब। उसको ही वृंदावन कहो, उसको ही कैलाश को, बाहर के वृंदावन मन तीर्थ स्थली है सर। मुलाकात तो अंदर होगी, मन शांत होगा, और तो कोई तत्व से जानने के लिए मन प्रयत्न करता है, उस प्रयत्न करने वाले में कोई के एक मुझे अनुभव कर लेता है, मुझे पा लेता है, ये बात चलती है। कश्चित एनम आश्चर्यवत पश्यति, थोड़ा पक्का समझ लीजिएगा। कोई के एक, कोई एक ही, करोड़ों में से कोई एक, लाखों में से कोई एक। इसमें इनटू ब्रैकेट लिखा है विरल महापुरुष, कोई महात्मा। विरल माने बहुत कम होते हैं, रेयर, एक्सेप्शनल। कोई के एक विरल माने महापुरुष। एनम कहते हैं इस आत्मा को जिसकी बात चल रही है, माने मेरा असली स्वरूप आत्मा, माने ट्रू मी, असल मी अनात्मा है। ऑल नेम्स एंड फॉर्म्स आर कॉल्ड एज अनात्मा विच इज नॉट आत्मा, विच कैन लीड टू। कोई एक विरल महापुरुष, एनम का अर्थ होता है जो बात चले, इस आत्मा को आश्चर्यवत पश्यति, यहां से शुरू करते हैं सब। आश्चर्य से देखता है। आश्चर्य से, आत्मा दिखता नहीं देखता है। तो श्लोक अभी थोड़ा समझ लेते हैं, मैं चलता हूँ इस यात्रा में, मेरा सब्जेक्ट है। ऊपर लिखा है ये आत्मा जो है ना, उसका कोई देखने वाला, दृष्टा, इसमें देखना लिखा है, वक्ता कोई बोलने वाला, और कोई श्रोता सुनने वाला। ये बहुत दुर्लभ है, इसमें लोग नहीं बैठते। ये तो आज कितने लोग हैं, 10-12 से ज्यादा। ये तो आज समाप्त हो सकता है, अभी दूसरा टॉपिक शुरू होने वाला। आचार्य रजनीश ने कहा कि जो चीज की डिमांड नहीं होती है, डिमांड होती है उसकी सप्लाई होती है। उसने ऐसा कहा, बोले आत्मा की कोई डिमांड नहीं तो सप्लाई। और ऐसी कौन दुकान खोलेगा जिसका माल कोई लेने वाला नहीं, ऐसा आचार्य रजनीश की कमेंट्रीज को। आज
हेलो। हरिओम। सॉरी, इंटरनेट डाउन, इंटरनेट प्रॉब्लम हो गया था। आत्मा चली गई इंटरनेट की। जिसकी इसकी आत्मा जो है इंटरनेट, इंटरनेट है। ये आत्मा का नाम इंटरनेट है। वो उसकी वाईफाई तो शरीर चलता है। न तो हरे राम हरे कृष्ण। आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम। हरिओम तत्सत। शुरू करते फिर से इस यात्रा को। बहुत आनंद आता है सर बोलने को। सुनने वाले भी धन्यवाद के प्राप्त है, मुझे बोलने का मौका दिया, निष्काम सेवा का उनको भी। तो बात चल रही थी, ये तो वाचो निवर्तनते अप्राप्य मनसा सा। उपनिषद के दो कोटेशन, दो तीन याद आ गए तो मैं बोल देता हूँ। ये उपनिषद का सार है। ये तो वाचो निवर्तनते अप्राप्य मनसा सहा। वाणी और मन उसको ढूंढते ढूंढते जाता है, वापिस आ जाता है, नहीं ढूंढ पाता है आत्मा को। इसकी बात चल रही है। आश्चर्य की बात है, इसको एक्सपीरियंस कर सकता है। ऐसे बोलने के लिए मैंने छांदोग्य उपनिषद में कहते हैं वैसे। याज्ञवल्क्य ऋषि पत्नी पत्नी मैत्रेयी और कात्यायन। अरे वाह, अरे वाह, आत्मा द्रष्टव्य, मंतव्य, श्रोतव्य, निर्दिदासितव्यम। वो बोला है, देख सकता है, सुन सकता है। ये सब जो शब्द आते हैं, हमारे ये फील कर सकते हैं, इसको एक्सपीरियंस कर सकता है। थोड़ा ट्रांसेंडेंटल, थोड़ा मन शांत हो जाए। ये यात्रा उस यात्रा है। तो ये इसीलिए भगवान ने कहा कि आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम। ये फिर से जा रहा है। थोड़ा इंटरनेट का हो सकता है। तो हाँ, तो ये उपनिषद की बात है। जो पहला है, कोई एक विरल महापुरुष है, आत्मा को आश्चर्य के जैसा देखता है। हम भी सुनते हैं तो बोले कौन सा आत्मा की बात है? अरे यह मेरी खुद की बात है, पर मैं अपने आप को इंक्लूड नहीं करता हूँ। दो कोटेशन याद आ गया, आज पक्का कोटेशन लेता हूँ सब। एक कोटेशन है पुराना, 10वां कौन इसको कहते हैं। 10 लड़के लोग गए, लड़के जवान होंगे, जंगल था, नदी पार कर ली। एक होशियार था। ये हमारी बात चल रही है। तो भाई बोले गिनती कर लो। नदी में कोई एक आध जन चला गया तो घर में किसके क्या जवाब देंगे? बहुत अच्छी बात सर। तो गिनती करने लगे, 1 2 3 4, 9 पे अटक गया। सबने गिनती किया, 9 पे अटक गया। बोले खो गया, एक खो गया। एक फकीर निकला वहां से। उसने बोला ये कुछ बेवकूफ लोग घूम रहे हैं यहाँ पे। उसने बोला क्या हो गया भाई साहब? बोले हम लोग 10 थे, नदी पार किया, अभी 9 बचे हैं। उसने बोला देखा बराबर 10 है। उसने बोला अच्छा कोई बात नहीं, ये किधर गलती है मैं समझ जाता हूँ, कोई गया है। बोले मैं एक काम करता हूँ, एक एक लाइन में खड़े हो जाओ, मैं एक को एक थप्पड़ मारूंगा, उसको एक बोलूंगा। थोड़ा मजाक में। एक को स्लो से स्लो मारा होगा। एक मारा, वो बोला 1 2 3, 10 को मारा, 10 हो गया। अरे बोले हम गिनते थे जब 9 क्यों होते? तो उसने बोला तुमने अपने आप को नहीं गिना है, बस यही। मैं आत्म तत्वों की बात नहीं गिन सकता हूँ, दूसरे में देखूंगा। आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम। कोई आत्मा की बात करता है, कोई समझ आता नहीं है। ये सब बम्पर है। आश्चर्यवत, आश्चर्य का शब्द होता है मिरेकल, चमत्कार। आश्चर्य है, कोई समझ में नहीं, रहस्य है कि जिसकी बात चल रही है, जो मैं हूं वो तो दिखता नहीं है। तो क्या ये कौन सी बात? मैं अपने आप को इंक्लूड करना पड़ेगा। आत्मा मैं खुद हूं, मेरे में नहीं है, मैं खुद हूँ। शरीर साधन है, संसार साधन है, ये रास्ते है। मैं आत्मा साक्षी भाव हूँ सर, पक्का समझ लीजिए। मैंने ये मार्ग छोड़ देना, आना चाहिए पक्का। हम अपने को नहीं गिनते सर, ये खुद को गिनने की बात है। यहाँ से शुरू होता है कि हजारों में से कोई एक कहता है कि नहीं ये सही है। कोई विरल महापुरुष, हमको विरल महापुरुष हम बनने से, हम एक्सेप्शन में से बनेंगे सर। मरा मरा नहीं जीना यार, हम नहीं समझते, नहीं समझते सब है। थोड़ा अब भगवान की कृपा से थोड़ा, चलो कोई, मैं ज्यादा नहीं लेता हूँ इसमें। दूसरा एक छोटा मैंने किस्सा याद है, पुराना, महात्माओं को बोलते हैं सब, ये भी ये पुराना है। 10वां कौन? 10वां कहाँ गया? बोले 10वां तू है। दूसरा एक छोटी कथा, बोले
एक शेरनी ने मारा होगा, कूद कूद तो वो बच्चा गिर गया और मर गई। तो भाई शेर का बच्चा है, तो सब वो क्या बोलते हैं, शीप को क्या बोलते हैं हिंदी में, गेट, ये बकरे 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 लोग, बाकी जो भी क्या बोलते हैं मैं भूल गया, मेरे को नहीं आता। ये बकरे जो है, बकरा ही बोलते हैं कि नहीं भाई, जरा कोई बताना उधर। तो उसका टोला जा रहा था, उसमें ये बच्चा सिंह का बच्चा है, क्या बोलते हैं उसको, लॉर्ड, तो जो भी रहेगा, ये बकरे के पूरा ग्रुप था, उसमें सिंह का बच्चा मर गया, मां मर गई, रह गया, तो बड़ा होने लगा। वो भी बकरे पर जैसा बे करने लगा, डरने लगा, ऐसा ही था वो, है सिंह का बच्चा था। और वो इनके साथ में रह रहे के वो मैंने उसको तो पता ही नहीं और कोई मैं क्या हूँ। हम संसारी लोग ऐसे हैं सब सर, है तो हम अमृत के पुत्र, भगवान के संतान है, आत्मा है। हम भी तो ये संसारी की भाषा बोलेंगे तो वो मैं करेंगे तो हम भी मैं दादू दयाल का एक मैंने बात थी कि बकरा जो है ना मैं करता है, मैं माने मैं ऐसा, बकरा जो है, ये बकरा इसको बकरा मैं करता है, मैं हूं ऐसा, तो उसको काट दिया जाता है। मैं जो करेगा ना उसको काट दिया जाएगा। मगर वो कहते हैं कि वो जब इसको काट दिया जाता है, उसकी हथेली में से ये तार बनते हैं ना, उसकी हथेली से बनते हैं, और जब ये तार बनते हैं ना, तो वो तार बोलते हैं तू ही तू ही तू ही। मैं बोला तो कट गया, समझ में आया मैं बोलने से कटना पड़ेगा, उससे बोलता है कि तू है तू है। वो तार हथेली में से तार बनते हैं जो वीणा के, वो कहते हैं तू ही है तू ही है तू ही। ओहो, तो बकरे के माने इसमें वो बच्चा आ गया, तो एक दिन सामने से एक शेर आ गया, ये सब भाग गए। ये बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया था, शेर का बच्चा, वो भी भागने लगा। उसने बोला ये अपना आदमी क्यों भाग रहा है? ये बकरे तो भागेंगे, ये तो हमारा हमारी जाति का है। तो उसने आवाज दी कि भाई आ जाए इधर, वो भाषा ही वो बकरे की भाषा समझता है, वो शेर की भाषा नहीं समझता है। तो उसने बोला इसको ये हमारी हमारी जाति का आदमी है, इतना डरपोक होकर भाग रहा है, तो हम तो जंगल के राजा है यार, और आत्मा भी राजा है। शंकराचार्य ने कहा आत्मा रूप की राजा की सेवा के लिए संसार बना है, सूरज चांद नदी जल ये सब आत्मा के लिए, शरीर आत्मा की सेवा के लिए दिया है, और ये भूल गया कि मैं राजा हूँ। वो गुलाम बन के घूम रहा है मन की इच्छा का, और शरीर में हूं करके घूमते रहता है, मैं करते करते। शंकराचार्य, तो वो शेर ने क्या उसको पकड़ा, बच्चे को, उसने बोला मेरे को माफ करो मैं गरीब आदमी हूँ। थोड़ा लाइट लेना जिंदगी को, बहुत कठिन मत बना देना, बहुत सीरियस सीरियस मत रहना। सीरियस मत, सीरियस अपने निश्चय में रहना, साधना में रहना, गोल में रहना। उसने बोला भाई साहब हम लोग को गरीब आदमी हमको क्यों सता रहे, छोड़ दो मुझे। अरे बोले तू थोड़ी बकरा है। तू तो हमारी जाति का, मारना है तो मार दो, मगर गलत बात मत करो। हम भी ऐसा ही कहेंगे, हम थोड़ी आत्मा है। मुझे तो बहुत जन ने कहा आत्मा दिखता नहीं तो हम कहाँ दिखते, ये सब क्या बात करते हैं, कोई शास्त्र की बात सुनो तो सही पहले। भगवान ने ये कह दिया आश्चर्यवत कश्यति म पश्यति के, कोई के एक बात समझता है कि आत्मा हो सकता है, कोई के एक लाखों करोड़ों में से सर ये बात है, भगवान खुद कह रहे हैं। और हम सब लाखों करोड़ों में से वो एक बन सकते हैं। वी शुड बी ऑलवेज एन एक्सेप्शनल सर। अपने आप को फिर वो बकरे के बच्चे जैसा बोले भाई साहब माफ करना। उसने बोला अब इसको समझाऊं कैसे कि तू हमारी जाति का है, तू बकरे की जाति का नहीं है। तो उसको गले से पकड़ा, बच्चा बड़ा हो गया होगा जो भी होगा, नदी के पास लेके गए, और नदी में खुद का और इसका दिखा, तो उसने बोला ये तो मैं बकरे का बच्चा अपने को बकरा मानता था, तो उसने बोला ये तो मैं इसके जैसा दिखता हूं। जब इस सिंह ने आवाज दी अपनी गुर्रा जोर से गर्जना कर दी, और ये अपने आप को जो माने ये बकरा समझता था, उसने देखा है तो मैं तो इसी की जाता हूँ, दिखता भी उसके जैसा है। उसने दूसरी बार गर्जना की, उसने सामने गर्जना कर दी। कोई सदगुरु मिल जाए ना, वो कहेगा तत्वमसि तू परमात्मा का अंश है, और गर्जना कर देना सामने बोल के यस अहम ब्रह्मास्मि मैं ब्रह्म हूँ।
ये वाली बात है सर। ये कोई सदगुरु मिलने चाहिए जो कहे कि तू मेरी जा, भगवान कहता तू मेरा अंश है। सीधी सीधी बात, कोई वो सब बात नहीं, बकरा बन के मत घूम यार। मैं करेंगे तो कट जाएगा भाई। बात तो सही है सर। मुझे तो अच्छा बहुत पुराना एग्जाम्पल बहुत पहले दिया जाता था शुरू में, वेदांत के क्लासेस में ये सब चलते हैं एग्जाम्पल। हमको तो भगवत गीता आईना है हमारा सर, इट्स अ मिरर विच शोज के हु वी आर, हु आई एम। पर मैं अपने आप को ही छोड़ देता हूँ और मैं गिनती करता हूँ तो मैं नहीं हूँ उसमें। मैं आत्मा में नहीं हूँ, मैं भक्ति में नहीं हूँ, मैं किस में हूँ? तो क्या घूमने में हम बाजार देखते जाएंगे? क्या देखेंगे सर? खुल गई पूरी मने, सब छूट हो गए तो क्या घूम घूम के थक जाएंगे सर? कोई पुराने उम्र जिसने बहुत घूम लिया उसको मिल रहे ना 70 60 70, बोला अभी क्या लग रहा है जिंदगी में? अरे कुछ नहीं मिला, ऐसा बताते हैं। अगर ऐसा भी लगता है कि बहुत देखा देख, सब एक्सपीरियंस वाले को मिल लो थोड़ा। रविन्द्रनाथ टैगोर की अंतिम अवस्था थी सर, 6000 गीत लिखे, नोबेल प्राइज गीतांजलि। एक मैंने पुराना मित्र आके कहा कि यार तुम्हारी जिंदगी तो सही, क्या जिंदगी जिया तुमने। बोला अभी वो अंतिम अवस्था में, उसने बोला क्या जिंदगी जी तुम्हारी जी ले। बोले क्या बात है यार, 6000 मैंने कविता लिखी, तुम तो अपने आप को धन्य समझते हो, तुमने पा लिया जीवन तो धन्य। अरे नहीं, बोलता है तुम बात सुनो, रविन्द्रनाथ टैगोर की बात समझ लेना सर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि बात ऐसी है कि 6000 तो तुम गिनती, मुझे तो मालूम नहीं मैं कितने गीत मैंने गीत लिखे। मगर अभी तो मैं क्या बोलता है ठोक पीट कर रहा था, जैसे तबला शुरू करते के पहले ऐसा ठोक बजाता है ना, तब पाउडर पाउडर लगता है। अभी तो हारमोनियम टेस्टिंग चल रहा था, अभी तो ठोक पीट बजा रहा था। और अभी लग रहा है पर्दा गिर गया, अभी तो मैं गीत गाया ही नहीं कोई सर। 6000 गीत वाले कहते हैं मैंने गीत नहीं गाया है। ये सॉन्ग डिवाइन गाना पड़ेगा। सॉन्ग डिवाइन जो है ना, वो मौन मन में मन गाया जाता है सर, ये बात करने वाले मन में नहीं गाया जाता है। पर्दा, एक दूसरी बात याद है कि ये श्लोक मेरा फेवरेट श्लोक है कठोपनिषद के अंतर्गत। रविन्द्रनाथ टैगोर की एक माने पोएटिक जस्टिस है। भगवत गीता पोएट्री क्यों है? तो सत्य की जो बातें हैं वो प्रोज में नहीं की जाती है, समझ में नहीं आएंगी, इसके लिए इसको पोएटिक जस्टिस कहते हैं। एक बात सुन लीजिए सर, गीतांजलि का भाव है, रजुआत जो है। तो कहते हैं कि ऐसे कहा जाता है ना कि बहुत जन्मों से तलाश थी उस भगवान की। सुन लेना ये बात आज। आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम, आश्चर्यवत वदति कश्चिदेनम। मिरेकल है ऐसा कोई आत्मा की बात करता, सुनने वाले भी मिरेकल वाले, इसके लिए तो लिव मीटिंग वाले ज्यादा है। इंटरनेट भी बंद हो गया, बोले तो जाने दो। तो कहा कि बहुत जन्मों से तलाश थी उस भगवान की, उसके लिए शास्त्र भी देखता था, संतों महात्मा पे दर्शन करता था और पूछता था कि भगवान कहाँ मिलेगा। पोएटिकली ये बात है। और एक दिन मैंने पक्का पता मिल गया, एड्रेस, कि भगवान यहाँ रहते हैं। चला गया उस जगह पे, उधर लिखा था यहाँ भगवान रहते हैं। पोएटिक, ये जस्टिस वो भाषा में बात है। तो बोर्ड लिखा था उधर कि भगवान यहाँ रहते हैं। बहुत अच्छी बात है, खुशी खुशी से चला गया। 5 6 सीढ़ी थी और जो छिटकनी थी वो हाथ में लियो बजाने जा रहा था, इतने में मुझे याद आया क्या दरवाजा भगवान खोलेंगे, एड्रेस तो पक्का है, मगर वो कहेंगे कि अभी थोड़ा दिन रुक जाए यहाँ पे, मेरे साथ में ही रहे। तो मैं घर में क्या कहूंगा? ओह सर, थोड़ा समझ लेना ये बात है। ये कोई वो एक्टिविटी नहीं है, मगर अगर कह के भगवान के पास जाना है और फिर वापस घर में कुछ बाकी रहेगा, वैसी अवस्था में कोई सब सोचना भी नहीं। मंदिर अच्छे, दर्शन अच्छे सर, शरद पूर्णिमा के दिन अच्छा है, दूध और पौवा लगा रखते हैं, वो सब अच्छी बात है, पक्का समझ लेना भाई। उन्होंने सोचा अगर हाथ में तो छट छिट क्या बोलते हैं उसको, कड़ी हाथ में घंटे बजाने के लिए, तो बोलेंगे भगवान बोलेगा इधर रह जाओ तो मैं घर में क्या जवाब दूंगा? अरे कमाल है। अगर हमको अभी भगवान बोले ले चलो कहा तो जाएंगे कि नहीं पता ना, कि फैमिली बीच में रहेंगी, कि बच्चों का क्या होगा? अरे कमाल है। आश्चर्यवत पश्चिम श्लोक पढ़ लेना। तो कहते हैं कि मैंने सोचा कि नहीं वो तो भगवान को ना भी नहीं बोल सकता, वो बोलेंगे रुक जा यहाँ पे तो क्या करेंगे?
तो जो कड़ी जो बजाने वाला था दरवाजे पे, धीरे से मैंने छोड़ दी कि टच ना हो जाए। मैं पीछे मुड़ के चप्पल जूता जो था वो लेके इतना दो जोर से दौड़ा, पीछे देखे बगैर कि शायद भगवान दरवाजा खोल दे और बुला ले मुझे और मैं वापस नहीं जाना, अंदर नहीं जाना चाहता। और एंड करते हो का आज भी मैंने शास्त्र देखता हूँ, आज भी संतों को मत पूछता हूँ, कोई मिलते तो उसको ही पूछता हूँ कि भगवान कहाँ मिलते हैं। मुझे मालूम है कहाँ मिलते हैं, पर मैं जाना नहीं चाहता हूँ। ये श्लोक है, मैं जाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि फिर दो चीज है ना, फिर घर का क्या, घर में कुछ नहीं मिला अरे मिल जाएगा तो पूछ लो किससे क्या मिलता है। मिलेगा संतोष से, मिलेगा चलो कृपा। तो ये थोड़ी याद आ रही बात तो और एक श्लोक है उपनिषद का, एक दूसरा मंत्र भी याद आ गया हाँ वो था, न अयम आत्मा प्रवचन न लभ्य न मेधया न भवना श्रुते न। और ये जो है, न कर्मणा न प्रजया न धने न त्यागे न एक के न अमृतत्व मानसु। सर परमात्मा अमृत जो है उसको अनुभव करना है, आनशु। तो न कर्मणा, कोई क्रिया कर्म से वो नहीं मिलता है। वो माता जी का भी जो वाक्य था कि कर्म से के साधना करने से भगवान, उससे आवरण हटता है और वो भगवान साक्षात दिखते हैं। न कर्मणा न प्रजया न धने न प्रजा, मन बहुत पहचान है, धन है, इससे क्रिया से कर्म से नहीं। नहीं, उपनिषद ना कहता न कर्मणा न प्रजया न धने न, तो त्यागे न एके न अमृतत्व आनशु। इसको अमृत भी कहते हैं, सत्य भी कहते हैं, आत्मा भी कहते हैं, ब्रह्म भी कहते हैं। परमात्मा का स्वरूप कहता है मैं असली मैं हूं, ये इसको आत्मा कहते हैं सर, रियल मी। पकड़ में तो भगवान भी का कोई एक मन समझ में आता है किसको, वो एक हम बने, ऐसे भाव से सत्संग चलता है। बाकी चॉइस इज योर सर त्यागे न एके न अमृतत्व आनशु। मैं करता हूं, आई एम द डूअर। कठिन बात है, अभी नया नया सब सुनते हैं, इसके लिए नहीं लेता हूं कि सब इकट्ठा हो गया, ये हो गया और उससे उससे कुछ नहीं मिलता है। वो मेरा है, उस भाव का मन से त्याग, बाहर से त्याग नहीं। बाहर से कुछ छूटने को कुछ नहीं कहते हैं। मन से मेरा पना छूट गया तो शुरू हो गई यात्रा, अंदर की यात्रा। और बाहर से छूटा तो अहंकार की यात्रा बाहर शुरू होती है, मैं कुछ देने वाला हूं, मैं त्यागी हूं सर। तो ये थोड़ी भूमिका जो है 29 नंबर का श्लोक जो है, पहला चार चीज दी है। कश्चित एनम आश्चर्यवत पश्यति। आप थोड़ा एक आध दो तीन श्लोक पढ़ के भी आइए, थोड़ा रेफरेंस भी लीजिए, अभी तक के जो है रोज पढ़े, आनंद लीजिए, 10 मिनट का काम है। साधक संजीवनी के तो थोड़ा पढ़ के आए तो मौज रहेगी। नए इसके लिए सर, और थोड़े दिन में समझ में आ जाएगा कि हमारे काम का है कि नहीं, तो फिर आप फिर लीव मीटिंग में ही रहना क्योंकि भगवान ने कह दिया कि कोई एक विरल महापुरुष है, एक्सेप्शनल, आश्चर्यकार। फिर से एक बार, चमत्कार, मिरेकल, रहस्य, वो नहीं समझ में आता उसको आश्चर्य कहते हैं। कश्चित एनम आश्चर्यवत पश्यति। कोई आत्मा की बात करता है तो वो आश्चर्य से देखता है कि किसकी बात करता है। मगर कोई एक कोई महात्मा जो है वो उसको बरोबर देखता है कि मैं हूं आत्मा। देखना का अर्थ होता है एक्सपीरियंस करना, दर्शन कहते हैं उसको। ज्यादा दूसरा ये थोड़ा कठिन है, देखना मन, आत्मा दिखता नहीं है, अव्यक्त है। चो तथा एवं अन्य आश्चर्यवद वदति, ये बात भगवान कह रहे हैं कि दूसरे कोई महापुरुष इस आत्म तत्व को आश्चर्य के जैसा वर्णन भी करते हैं। अरे जो, फिर से एक बार समझ लेना, मन जो है ना, नाम और आकार की चीज कोई पकड़ सकता है, नेम्स एंड फॉर्म्स के बिगर की चीज को मन नहीं पकड़ सकता है सर। इसीलिए आत्मा, ब्रह्म, चेतना, ये सब शब्द आएंगे तो उसके मीनिंग पहले से समझ लो, नहीं तो बम्पर चले जाएंगे, कुछ समझ में नहीं आता है। किसके नेम्स एंड फॉर्म्स ने तो मन पकड़ नहीं सकता है, मन नहीं पकड़ सकता। तो हमारे लिए आश्चर्य की बात है कि किसकी बात कर रहे हैं। अरे बोले साथ में, बोले हमारे साथ क्या, तो हृदय है, धड़कन है, ये सब। ये बात बहुत बार हो चुकी। तो कोई, इसीलिए भगवान ने कहा कश्चित शब्द का अर्थ होता है कोई एक महात्मा जो कहता है कि मुझे आत्मा का अनुभव है। कोई स्वामी रामतीर्थ कह सकता है, बहुत जन कहते हैं सर, शरीर भाव से कितने मुक्त है।
माता जी ने ये शरीर को मैं इसको ये शरीर बोलते थे, मैं शब्द ही नहीं बोला था। देखो ये शरीर का क्या ख्याल है, ऐसा कहेंगे, अरे भाई शरीर तो आपका है नहीं, ये शरीर का क्या ख्याल है सर। बहुत अलग ही मैंने वो बात ही ऐसी चली सर, उसने कभी मुख बोला ही नहीं, कभी पानी नहीं पिया, कभी खाया नहीं, कमाल की बात। चलो एक बात याद आ गई तो बता देता हूँ, आत्म तत्व की विरल महापुरुष जो बोल रहे थे, किसी ने पूछा कि आप इसको ये शरीर कहते हैं, मैंने जो गीता का श्लोक है 13वें अध्याय का पहला श्लोक है, इदम शरीरम कौन्तेयम क्षेत्रम इति अभिधीयते। ये जितने शरीर है इदम, इसको दिस नाम से पहचानते हैं, वो सब क्षेत्र है और उसको जानने वाला क्षेत्रज्ञ, ऐसा एक श्लोक है। यही भाषा अपनी भाषा में माँ कहते ये शरीर। तो उन्होंने कहा कि सिगड़ी थी, कुछ हो रहा होगा। बोले ये शरीर आप कहते हैं तो आप शरीर से भिन्न है। बोले अब ये लोग जवाब नहीं देते, पूछने वाले भी तो पूछते रहते हैं अजमाने के लिए। अरे तू बनना है तो पूछ, आत्मज्ञानी बनना है तो बात कर, भगवान को मिलना है तो बात कर, संसारी बन के नहीं रहना वो बात नहीं करना, उसमें नहीं एंट्री करना, किसको तकलीफ मत देना, ये सब चीज में दुखी मत कर। यात्रा में निकलना है तो तैयारी करो, समझ लो, नहीं है फिर नहीं, मत जाओ, बीच में मत रहो। तो उन्होंने कहा कि अगर ये कोयला तुम्हारे शरीर पे रख दे तो क्या होगा, तुम तो कहते हो ये शरीर नहीं हो। उसने ऐसा कुछ नहीं बोला है तो बोलते हैं। माता जी ने अपने बहुत पुरानी अपने हाथ से पैर पे कोयला रख दिया जलता हुआ, वो डर गया पूछने वाला। कहते 2-3 मिनट हो गए, अरे बोलता है ले निकाल तो पूछ गया जो भी हो गया। और माता जी को प्रश्न पूछा 2 मिनट के बाद कि कोयला जो आप कहते हैं ये शरीर, दिस बॉडी जलने वाला कोयला बुझ गया, हंसते हंसते बोला ये खाली बात कर रहा हूँ। कोई महापुरुष ऐसे भी है, कोई एक विरल महापुरुष ही आता इस आत्मा को आश्चर्य के साथ देखता है। दूसरा तथा एवं अन्य आश्चर्यवत वदती, वदती माने बोलता भी आत्मा के बारे में, मुश्किल बात है, ये उपनिषद भी कहती है। क्या तो वाचो निवर्तनते अप्राप्य मनसा स वाणी, वाणी के बोलने से उपनिषद कहता है अयम आत्मा न प्रवचने न लभ्यते न बहुना श्रुते न मेधया। बहुत सुनने से नहीं मिलता है, खाली सुनने से नहीं मिलता है, सुनी हुई चीज को इम्प्लीमेंट करने से मिलता है। वो बात नहीं लिखी है सर, इम्प्लीमेंट करना गुरु कृपा से, चेंज ऑफ एटीट्यूड से। साक्षी बन जाओ ना, खाली साक्षी, आत्मा का मूल लक्षण है साक्षी। त्रिकालो अबाधित अवस्था त्रय साक्षी सन सहित सद लो व्याख्या सकता चलेगी। शरीर की 3 अवस्था को जो साक्षी बनता है, सत, उसको सत कहते हैं, उसको आत्मा कहते हैं। 3 अवस्था का साक्षी माने क्या सर? ये अभी जो जागृत अवस्था है, वेकिंग स्टेट ऑफ माइंड है, आंख चल देखते हैं, सब इंद्रिया देखते हैं, उसका मैं साक्षी हूं। थोड़ा कठिन का भी लूंगा ये। फिर सोने के समय भी शरीर सोता है, मैं जागता हूं, मैं साक्षी हूं। बुद्ध को पूछा था सर आनंद ने, क्या आपके कमरे में रहता हूं मैं? उनको अलाउ किया था। मैंने पूरी रात देखते रहता हूँ, तुम्हारा शरीर हिलता भी नहीं, कुछ उंगली भी नहीं हिलती, क्या बात है, हम लोग तो इधर उधर घूमते रहते हैं। बुद्ध ने क्या जवाब दिया सर? बुद्ध माने द एनलाइटन हुआ ना, जो आत्मज्ञान की प्राप्ति, उसको बुद्ध कहते हैं। जिन्होंने कहा मैं असली घर में प्रवेश कर चुका हूँ, आत्मा में प्रवेश असली घर है। उन्होंने क्या कहा कि मेरी मर्जी के बगैर शरीर कैसे हिल सकता है? देखो इनकी भाषा समझ में नहीं आती। आनंद ने कहा कि हमारी भाषा में बोलो। तुम पूछता है कि शरीर पूरा रात भर में हिलता भी नहीं, उंगली भी नहीं हिलती है, तो बोलता है, उन्होंने क्या जवाब दिया, मेरे को पूछे बगैर कैसे हिल सकती है? अरे भाई नींद में तो नींद में किसको कौन पूछेगा? बुद्ध ने जवाब दिया कि जब भी शरीर सोता है तो मैं जागता हूँ, मेरे पूछे बगैर नहीं हिल सकता है। इसको इसको सुषुप्त अवस्था का साक्षी कहते हैं। स्लीपिंग स्टेट ऑफ माइंड का वो साक्षी है, जागृत अवस्था का भी साक्षी है, और स्वप्न अवस्था उसको आती नहीं। अगर आ जाए तो कैसे, अभी ये जीवा ये अवस्था को सपना मानता है वो। चलो थोड़ी बात याद आने लगी, अंतिम श्लोक है। आश्चर्यवत वदति कश्चिदेनम, आश्चर्य की बात है, इट्स अ मिरेकल, इट्स अ रहस्य।
कि जो शब्द मन नहीं पकड़ सकता उसकी बात को करता है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, हम सुन रहे थे सर, शस्त्र इसको पछेद नहीं सकते, पानी इसको गिलाना। कमाल, तो वो बोलने वाला भी तो कमाल की बात है। और बोलने वाले को माने चाहिए कि तुम एक्सपीरियंस किए बगैर मत बोलना, ये एक्सपीरियंस करने वाले तो ही बोलना। झूठ मत बोलना कि मैं आत्मज्ञान में जा सकता हूँ, कह देना ये मार्ग मुझे पसंद नहीं है, मैं भक्ति मार्ग में जाऊंगा। भगवान को तो मिलना है, ये मार्ग कठिन है थोड़ा, ऐसा बोल सकते हैं, मगर मिलना उसको है तो बात करेंगे। इसे भी इंफॉर्मेशन के लिए भी अच्छा है वैसे तो कोई आश्चर्य के जैसा देखता है वो आत्मा को, देखता माने कोई बोलता है उसको देखता है कि ये साक्षी हो गया, आत्मज्ञानी हो गया, क्या करते हैं समझ में नहीं आता। वो नॉर्मल रहते हैं सर, वो नॉर्मल खाते हैं, नॉर्मल पीते हैं, नॉर्मल सोते हैं सर, मगर उसकी दृष्टि में बदलाव, उसका स्वभाव अलग है। वो बहुत करुणा में जीता है, वो स्मृतियों में जीता है, याद वो ऐसा है। कल बात की थी जो जंगल में जोगी बसता है, कभी हंसता है कभी रोता है, फिर से एक बार मन उसका कहीं न फंसाता है, तन मन में चैन बरसाता है। मन मन का उसकी माला है, तन उसका एक शिवाला है। पंछी मीत बनकर आते हैं, सागर स्नान कराता है, न बादल गीत सुनाता है, सागर स्नान कराता है। जंगल में एक जोगी बसता है, कभी हंसता है कभी रोता है, क्या अवस्था है। तो ये आश्चर्य के बाद महापुरुष आत्म तत्व को आश्चर्य वर्णन भी करता है उसका। इट्स अ मिरेकल, इट्स चमत्कार है, ये आश्चर्य इसको कहते हैं। तीसरा च अन्य एनम आश्चर्य सुनोती, बड़ी आश्चर्य की बात है कि कोई अधिकारी पुरुष लिखा है इसमें तो क्या इसको आश्चर्य के जैसा सुनता भी है। इट्स अ मिरेकल, माने मिरेकल है कि ये बात सुनने वाले भी बैठे। हम लोग कितने आज देख लेता हूँ, भगवान को बता देते हैं भगवान को कह देंगे 18 लोग, 19 है, एक मैं हूं, 19 जन सुन रहे थे चलो हम एक्सेप्शन में हम अधिकारी है, अधिकारी बनने वाले हैं। अधिकारी मीन्स क्वालिफाइड, क्वालिफिकेशन के स्टेज अभी शुरू हो रहे हैं। अभी किंडर गार्डन में हम एंट्री ले लिया है, साक्षी भाव जो है वहां से शुरू करना है, और साक्षी बन गया तो फिर ओपन यूनिवर्सिटी से, किंडर गार्डन से डायरेक्ट, ए फॉर एप्पल से डायरेक्ट तितिक्षा, इक्विपॉइज इंटेलेक्ट, समता, दुखेशु अनुद्विग्न मना, सुखेशु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित मुनि उच्चते। 55 नंबर का श्लोक आएगा अभी। अर्जुन ने पूछा कि ऐसी व्यक्ति क्या, ऐसी व्यक्ति की व्हाट आर द सैलिएंट फीचर ऑफ द पर्सन विद एन इक्विपॉइज इंटेलेक्ट, ऐसा कोई है क्या? भगवान ने कहा यस सर, दुखेशु अनुद्विग्न मना, दुख में जो उद्विग्न नहीं होता है, तो सुख में तो होता है ना, सुखेशु विगत स्पृह, वो स्पृहा भी नहीं करता है कि ऐसा हो ऐसा हो। अरे कब अंदर से मौज है तो क्या मांगेगा सर, मन मगन भयो फिर क्या बोले। दुखेशु अनुद्विग्न मन 56 नंबर का श्लोक होगा शायद। सुखेशु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित ही मुनि ही उच्चते, ये है। और आत्मज्ञान में स्थित हो गया। प्रजहाति यदा कामान, चलो मैं बोलने लगूंगा प्रजहाति, ये सब मेरा थोड़ा अंदर से खुल रहा है थोड़ा। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, मन में रही सभी माने कामनाएं उसकी क्या त्यजाए छूट गई सर। क्या कामनाएं छूट गई तो फिर सुख के लिए ढूंढेगा कहा, वीकेंड में कहा जाएगा घूमने? नहीं, आत्मन्य वात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्थ दोच्यते, अपने आप से वो संतुष्ट है। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो सर्वे, चलो बात नहीं हो जाए तो। दूसरे को तीसरी बात, दूसरे कोई अधिकारी पुरुष, उसमें विरल महात्मा बताया था जो आत्मा को अनुभव करते हैं। विरल महात्मा है जो वर्णन करता है कि मैं दृष्टा बन गया हूँ। चिदानंद शंकराचार्य बोल रहे अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभु व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम सदा में समत्वम न मुक्ति न बंधन चिदानंद रूप शिवम शिवम। आत्मशतक या निर्वाण शतक जरूर पढ़िएगा, ये शंकराचार्य का है, ये आश्चर्यवत है, ये मिरेकल की बात। वो एक्सपीरियंस वाला बोलता है कि मैं असल में कौन हूँ। 6वां श्लोक है, क्या है वो? अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो, मेरा कोई आकार नहीं। लो आत्मा की बात वो खुद बोल रहा है, ये आश्चर्यवत, मेरे सामने ही फोटो है सर। अहम निर्विकल्प,
संकल्प विकल्प तो मन का होता है, मन भी नहीं है ना, मन का भी तो साक्षी है। हम निर्विकल्प हो, निराकार रूप हो, आकार नहीं है, जो बात हुई थी आत्मा का। विभु व्याप्य सर्वत्र सर्वेंद्रियाणाम, ओ हो, आई एम ऑल, श्लोक है सर्वगत, ऑल परवेडेड, विभु व्याप्य सर्वत्र सर्वेंद्रियाणाम, सभी की इंद्रियों में सत्ता और स्फूर्ति मैं देता हूं। सदा में समत्वम, मैं हमेशा समत्व में रहता हूं। समत्व माने एक ही अवस्था, सुख दुख में समान रहता हूं। सदा में समत्वम, न मुक्ति न बंधन। ओहो, ये देखो आश्चर्य की बात नहीं, ये सामने बोल रहे हैं। आत्मा में कोई मुक्ति भी नहीं और बंधन भी नहीं, वो एक ही अवस्था में रहते। सदा में समत्वम, न मुक्ति न बंधन, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। क्या बात है सर, ये देखो खुद बोल रहे हैं। वो कहते हैं ना, कोई विरल महापुरुष है आत्मा को आश्चर्य के जैसा, तो वो बोलता है, मैं शंकराचार्य बोलता है, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाम। सबको एक विनंती, जिसको इसमें रस माने, जो यात्रा में जाना चाहते हैं या शुरू करने की इच्छा है, वो आत्मशतक या निर्वाण शतक आदि शंकराचार्य विरचित, थोड़ा टेस्ट कर लीजिए। अगर कर लेते तो मैं पूरा वर्ड टू वर्ड उसका लूंगा कि इसका मतलब क्या होना चाहिए। अगर थोड़े दिन के बाद में बता देना, ये एडमिन वाले को बता मेरा नाम भी एडमिन कोई एक विरल महापुरुष है आत्मा को, जो अनुभूति वाला कहता है कि आत्मा मुझे, मैं आत्मा को जानता हूँ। कोई आत्मा का वर्णन करता है, मैंने उसमें क्योंकि वो मौन है, वो पाया हुआ व्यक्ति बोल सकता है दूसरे के कल्याण के लिए। बाकी आत्मा की अनुभूति मौन में अनुभूत होता है, वाणी विराम हो जाती है। वाणी जब विराम होने लगी, जब भी अंदर आत्मा की वाणी बोलती है, वो कहती है चिदानंद रूप शिव हम शिव। अन्य तीसरा, दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ये आश्चर्य को सुनता है हम लोग भी सुन रहे अधिकारी बनेंगे, भगवान को कहेंगे मधी। और आखिरी में ये काम की चीज है, च कश्चित श्रुत्वापि एनम न एव वेद नंबर 1 श्लोक है। कोई जो है इसको श्रुत्वा माने सुन के, अपि सुनने के बाद में भी, एनम इस आत्मा जिसकी बात चल रही है, न एव वेद, वो कहता मेरे को समझ में ही नहीं आया ये भगवान कहता है, ये आत्मा जिसकी बात चल रही है, कोई वीर कोई रेयर और तो रेयर कह के क्या एक्सपीरियंस। और दूसरा कोई इसकी बात भी करेगा कि तुम ऐसा करो। उपनिषद के ऋषियों ने यही कहा कि तुम ये करो, दृष्टा भाव साक्षी भाव। कोई आश्चर्य के पेट सुनता इसीलिए कि भगवान कहते हैं मुझे बनना है। ये हम लोग है इसमें अभी में, और इसमें भी हम लोग हो सकते हैं। आज 19 लोग हैं उसमें से कितने लोग अपने आप मैंने नोट कर लेना कि श्रुत्वापि एनम न एव वेद। ये सब आत्मा की बात सुनने के बाद में भी कोई तो समझ में नहीं आता है। उसको पूरी दुनिया समझ में आती था, उसको सब आता है, फेसबुक में इंस्टाग्राम खबर ने क्या, ट्विटर सब है। इसको यही समझ में नहीं आता, उसको ये मेरे समझ में नहीं। लोग बोलते हैं सब बम्पर ही जाता, मेरा अपना काम नहीं खाएगा, घूमो फिरो मौज करो, मंदिर में जाओ, सब दर्शन करो, मजा लो सर। तो भगवान ने खुद कह दिया कि आश्चर्यवत पश्यति कैसे मिरेकल, जिसको शंकराचार्य दुर्लभ कहते हैं। तो हम उसमें से नहीं, ऐसा समझ के चलते आगे। आखिरी श्लोक ले लेता हूँ, टाइम तो हो गया, कल पूरा पूर्णाहुति कर दूंगा। फिर नया तीसरा शुरू होगा 31 नंबर श्लोक से। फिर कर्मयोग शुरू होगा 38 से। फिर स्थित प्रज्ञ के लक्षण, फिर मौज करेंगे पूर्ण अध्याय भगवत गीता का। ये पकड़ में आ गया तो बहुत कुछ पकड़ में आ गया, तो गलत संसार मन से छूट जाएगा। इसको संबंध विच्छेद कहते हैं स्वामी राम सुखदास जी। मन जिधर संबंध बांधता है सब गलत जगह पे बांधता है। वो अनात्मा से संबंध बांधता है, शरीर से बांध लेगा, मैं और मेरा, दुखी दुखी कर देगा। इसके रिश्ते वाले से संबंध, हाँ उससे रिश्ते संबंध बांधो ना। भगवान ने शरीर दिया, साधन दिया, उसको मैं अप टू डेट रख, घर के लोगों को दिया है, प्रेम के लिए दिया है, भगवान ने जोड़ के दिया है। ममता नहीं चाहिए, प्रेम चाहिए सर, आसक्ति नहीं चाहिए, नॉन अटैचमेंट। तो ये कर सकते हैं हम। तो यही तो अधिकारी से शुरुआत करेंगे हम। तो आप भी सुनने के बाद में कहता है कि हमारा काम नहीं है। मैं तो इसीलिए कहता हूँ, अभी तो पूरा हो गया है
लीव मीटिंग में हाथ दबा के रखना नहीं तो 10 से 11 में अच्छे प्रोग्राम भी देख सकते हैं। इस पर बहुत कम लोगों के लिए इसमें आश्चर्यवत में आचार्य रजनीश का अर्थ होता है करोड़ों में से कोई एक। हम उसमें से एक होना चाहते हैं, मैं होना चाहता हूं, आपका मुझे पता नहीं। आप भी इस यात्रा में माने सम्मिलित हो सकते हैं। और इंडियन रेलवे जो लिखता है कि आपकी यात्रा सुखद रहे, मैं भी ये कहता हूं कि आपकी यात्रा परमात्मा के मार्ग की सुखद यात्रा रहे। और बस ज्यादा नहीं कहते हुए कल तीसरा श्लोक की पूर्णाहुति कर लेंगे। ये थोड़ा श्लोक पढ़ते आए, थोड़ा मौज लेंगे जीवन का। एक तीसरा हिस्सा पे चले जाएंगे, अध्याय बदलते जाएंगे और जीवन की माने दृष्टि भी बदलते जाएंगे। और फिर जिधर अंतिम है दृष्टि, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, तू ही तू है। स्वामी रामतीर्थ गाया करते हैं, कहाँ तो झलक दिख जाए सर, कोई सुख की घटना में भी दिख जाए कि भगवान तेरी मर्जी तेरी कृपा, दुख में भी लगे तेरी मर्जी मौज कर लूंगा, ऐसा करो यार, अच्छा आदमी बनना है। सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे ना कोई, जो दुख में सुमिरन करे फिर क्या है, दुख काहे को होए। तो कल इस यात्रा पे पुनः एक बार चलेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ध्रुते चित्ते प्रविष्टायाः गोविंद आकार स्थिराः तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हरि ही ओम तत्सत, हरि ही ओम तत्सत, हरि ही ओम तत्सत। ओम महादेव महादेव महादेव। आदेश आदेश।